तो आज हम गहराई से समझने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक बहुत ही खास निबंध को, शिरीष के फूल। अब ये सिर्फ एक फूल के बारे में नहीं है, नहीं, ये असल में हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मजबूती से जिया जा सकता है। ये जिंदा दिली का एक गहरा फलसफा है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं महाकवि कालिदास के एक बहुत ही मशहूर कोट से। देखिए वो क्या कहते हैं कि शिरीष का फूल भौरे के पैरों का भार तो सह सकता है पर पक्षी का नहीं। कितना दिलचस्प है ना। मतलब एक तरफ तो ये बहुत ही नाजुक है, बहुत कोमल, और बस यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई कोई चीज जो इतनी ज्यादा नाजुक लगे वो इतने मुश्किल, इतने कठोर माहौल में न सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि फलती फूलती भी है। ये कैसे हो सकता है? तो चलिए आज इसी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर पर हम कहाँ कहाँ जाएंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे ये फूल आग का सामना करता है, फिर इसकी ताकत को एक सन्यासी से जोड़ेंगे, फिर इसकी फलियों से एक सोशल मैसेज को समझेंगे, और हाँ, कालिदास और गांधी जी से इसका क्या कनेक्शन है वो भी देखेंगे, और आखिर में इसके पीछे जो पूरा जीवन दर्शन है उसे समेटेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम उस भयंकर माहौल की बात करेंगे जिसमें शिरीष न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि शान से खिलता भी है। लेखक हमें सीधा जेठ महीने की तपती गर्मी में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त धरती ऐसी लगती है मानो बिना धुएं का कोई अग्निकुंड हो। चारों तरफ लू चल रही है और ऐसा लगता है मानो हर चीज झुलस जाएगी। जिंदगी का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। और यहीं पर शिरीष का कमाल हमें साफ साफ दिखाई देता है जब हम इसकी तुलना दूसरे फूलों से करते हैं, जैसे अमलतास। तो देखिए, अमलतास तो बस 15-20 दिन का मेहमान है और फिर मुरझा जाता है, लेकिन शिरीष, अरे ये तो वसंत से लेकर मॉनसून तक शान से खिला रहता है। ये इसकी जबरदस्त जिंदा दिली को दिखाता है, खासकर तब जब बाकी सब हिम्मत हार चुके होते हैं। अब हम आते हैं इस निबंध के सबसे गहरे दार्शनिक हिस्से पर। यहाँ शिरीष को एक कालजयी अवधूत के रूप में देखा गया है, यानी समय को भी जीत लेने वाला एक सन्यासी। तो सबसे पहले ये शब्द समझते हैं, अवधूत। अवधूत का मतलब है एक ऐसा संत या फकीर जो दुनियादारी से ऊपर उठ चुका हो, जिसे न सुख की परवाह हो न दुख की। वो हर हाल में बस एक जैसा रहता है, मस्त। और ये शक्ति, ये ताकत आती कहाँ से है? ये आती है अनासक्त होने से। अनासक्त मतलब किसी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई मोह नहीं। यही वो गुण है जो अवधूत को अंदर से शांत और ताकतवर बनाता है। लेखक कहते हैं कि शिरीष का फूल बिल्कुल उसी अवधूत जैसा है। बाहर चाहे आग बरस रही हो, तूफान आ रहा हो, पर वो अंदर से एकदम शांत है, स्थिर है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? लेखक कहते हैं कि ये अपनी ताकत जमीन से भी नहीं, सीधा हवा से खींच लेता है, मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर। चलिए अब एक और मजेदार पहलू देखते हैं कि कैसे इस निबंध में सत्ता, बदलाव और पीढ़ियों के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। यहीं पर शिरीष के पेड़ में एक अजीब सा विरोधाभास है। इसके फूल तो इतने कोमल होते हैं, लेकिन इसके जो फल हैं, मतलब इसकी फलियां, वो बहुत ज्यादा जिद्दी और हठी होती हैं। इस टेबल से ये फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, फूल कितने कोमल हैं, वो खिलते हैं और फिर चुपचाप रास्ता दे देते हैं, लेकिन ये पुरानी सूखी फलियां, ये तो डालियों से ऐसे चिपक जाती हैं कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, और बस हवा में खड़खड़ करके शोर मचाती रहती हैं, जो उनके खोखलेपन को दिखाता है। तो लेखक इन पुरानी फलियों के जरिए एक बहुत बड़ा सामाजिक कटाक्ष करते हैं। ये फलियां उन लोगों की तरह हैं जो सत्ता से, अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं। लेखक इसे क्या कहते हैं? अधिकार लिप्सा, मतलब पावर की भूख। ये वो लोग हैं जो अपनी जगह तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि नई पीढ़ी, नए फूल उन्हें धक्के मारकर बाहर ना निकाल दें। अब देखते हैं कि लेखक ने शिरीष के इन गुणों को हमारे इतिहास के दो बहुत बड़े नामों से कैसे जोड़ा है, एक महाकवि कालिदास से और दूसरे महात्मा गांधी से। द्विवेदी जी के अनुसार एक सच्चा कवि वही है जो शिरीष जैसा हो। मतलब ये कि वो अनासक्त हो, जिसे दुनिया की तारीफ या बुराई से फर्क न पड़े। वो फक्कड़ हो, मस्त मौला, और उसमें इतनी काबिलियत हो कि वो सुख और दुख दोनों में से खूबसूरती का रस निकाल सके। वो कहते हैं कि कालिदास ऐसे ही थे।
फिर लेखक एक और बहुत कमाल का उदाहरण देते हैं महात्मा गांधी का। वो कहते हैं कि गांधी जी भी एक आधुनिक अवधूत थे, शिरीष के फूल जैसे, बाहर से कोमल लेकिन अंदर से उतने ही कठोर। उन्होंने अपनी देहबल यानी शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि आत्मबल यानी आत्मा की ताकत से लड़ाई लड़ी। ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे इन दोनों महान हस्तियों में शिरीष का वही मूल सिद्धांत था, अनासक्ति और भीतरी ताकत। फर्क सिर्फ इतना था कि एक कला के योगी थे और दूसरे कर्म के योगी। एक ने दुनिया से खूबसूरती का रस निकाला तो दूसरे ने लोगों से आत्मबल खींचा। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और समझते हैं कि शिरीष का आखिरी संदेश क्या है। ये सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा नजरिया है। तो इस पूरे निबंध को समझने के लिए ये कुछ शब्द बहुत जरूरी हैं जिन्हें हमने जाना। जिजीविषा मतलब जीने की जबरदस्त इच्छा, स्थिर प्रज्ञता मतलब जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो, कालजयी जिसने समय को भी जीत लिया हो, और अधिकार लिप्सा यानी सत्ता का लालच। ये शब्द ही इस निबंध की आत्मा है। तो आखिर में शिरीष हमें सिखाता क्या है? इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि ये एक पूरा जीवन दर्शन है। ये हमें बताता है कि मुश्किलों के बीच भी कैसे शांत रहा जाए, कैसे अनासक्त रहा जाए और कैसे खुश रहा जाए। और हाँ, ये भी याद दिलाता है कि असली ताकत क्रूरता या कठोरता में नहीं है, बल्कि एक कठोर दुनिया में अपनी कोमलता को जिंदा रखने में है। तो मैं इसे एक सवाल पर छोड़ना चाहूंगा। आज की जो ये भाग-दौड़ वाली जिंदगी है, जो किसी जेठ की तपती दोपहर से कम तो नहीं है, इस मॉडर्न लाइफ की गर्मी में हम अपने अंदर का शिरीष कैसे उगा सकते हैं? कैसे हम भी उतने ही शांत, स्थिर और मजबूत बन सकते हैं? सोचिएगा जरूर।